हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये हमारी पार्ट नंबर 7 है थर्मोडायनेमिक्स की। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। हमें पता है मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब यहाँ पर ये m क्या है और x क्या है, सॉरी m क्या है और ये c क्या है, इस चीज़ की बात कर लेंगे हम। सबसे पहले c के ऊपर चर्चा करते हैं। ये c क्या है? इट इज़ इंटरसेप्ट। इसकी बात हमें धीरे धीरे समझ आएगी ये है क्या, इंटरसेप्ट क्या होता है। सो लेट इंटरसेप्ट सी बी 1 एंड एम बी 1.5। तो मतलब कि इक्वेशन कैसी हो जाएगी? y इक्वल्स टू 1.5x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में मैं अगर x की वैल्यू पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं मेरे को y 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 2 पुट करूँ, x की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 3। और 3 प्लस 1 4 होता है, तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y 1 आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि ग्राफ पे अगर हम देखें, दिस इज अवर एक्स वाई ग्राफ, 1 2 1 2 3 4। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी, तब हमारे y की वैल्यू 1 आई। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी थी तब y की वैल्यू 4 आई। तो हमारा ग्राफ ऐसा बना। अब ये क्या, हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि एक हाइट छोड़ के ओरिजिन के बजाय किसी और पॉइंट से शुरू हुआ। और ये किस वजह से हुआ? इसी इंटरसेप्ट की वजह से हुआ। y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट था उसकी वजह से हमारा ग्राफ ओरिजिन के बजाय एक हाइट से शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या था? 1 था, c1 था। यू कैन सी c इज 1। इसकी वजह से इंटरसेप्ट, इस c की वजह से y एक्सिस की हाइट बढ़ गई। सो दिस इज इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग हाइट बढ़ गई है। इंटरसेप्ट इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ग्राफ अपने ओरिजिन से ना शुरू हो, बल्कि ओरिजिन के बजाय किसी और पॉइंट से कुछ हाइट से बने, तो उस ग्राफ को वो इंडिकेट करता है, वो ग्राफ इंडिकेट करता है कि वो अपनी इतनी हाइट छोड़ी उसने, उस ग्राफ ने, किसकी वजह से? इंटरसेप्ट की वजह से। अब सपोज करो अगर इंटरसेप्ट होता ही नहीं, इस केस में हमने इंटरसेप्ट के साथ देखा ग्राफ। अब सपोज करो इंटरसेप्ट होता ही नहीं, मतलब कि इफ c इक्वल्स टू 0 एंड m की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, ठीक है। अगर इंटरसेप्ट होता ही नहीं तब क्या होता है? y इक्वल्स टू 1x प्लस 0, मतलब कि y इक्वल्स टू 1x। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगी, y को y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ y भी मेरे को 0 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ y भी मेरे को 1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो y भी मेरे को 2 मिलेगा। नाउ ग्राफ कैसा बनेगा? 0 1 ग्राफ विल बी लाइक दिस। इस बारी ग्राफ जब मैंने इंटरसेप्ट नहीं रखा, जब इंटरसेप्ट नहीं था, तब ग्राफ ऑब्वियसली ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट की वजह से ही ग्राफ किसी हाइट से शुरू होता है। पिछले केस में इंटरसेप्ट था तभी ग्राफ एक हाइट से शुरू हुआ, ओरिजिन के बजाय एक हाइट से शुरू हुआ। और इधर इंटरसेप्ट नहीं है इसलिए ओरिजिन से शुरू हो गया ग्राफ। सो दिस इज द पॉइंट। मतलब कि अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो मतलब उसका इंटरसेप्ट नहीं है। अब सपोज करते हैं, अब पूरी इक्वेशन को बदल देते हैं। ये तो हमने इंटरसेप्ट के साथ इंटरसेप्ट के बगैर देखा। अब हम इस इक्वेशन में x और y को बदल देते हैं। इंटरसेप्ट की ही कहानी को देख रहे हैं हम अभी। x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस केस में जब मैं, अगर मैं
m को 1 रखूं और c को भी 1 रखूं, दोनों को मैं इंटरसेप्ट को और m को 1 रखती हूँ। इस केस में कुछ भी वैल्यू रखी। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगी x और y की। x को अगर मैं 1 रखूंगी इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आएगा, y 0। x को अगर मैं 2 रखूंगी तो y मेरे पास 1 आएगा, एंड x को अगर मैं 3 रखूंगी तो y मेरे पास 2 आएगा। तो इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, x y एक्सिस। इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3 1 2 3, x पे 1 y पे 0। So graph will be like this. Then x पे 2 y पे 1, x पे 3 y पे 2। अब आपने नोटिस किया यहाँ पर भी ग्राफ ओरिजिन से तो नहीं शुरू हुआ, ओरिजिन के बजाय किसी हाइट से शुरू हुआ। मतलब कि यहाँ पर इंटरसेप्ट है, और हाँ सच में था, 1 रखा था हमने, इंटरसेप्ट है। मगर डिफरेंस क्या है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, कि वहाँ पर इंटरसेप्ट y एक्सिस के अलोंग था, वहाँ पर ग्राफ y एक्सिस में एक हाइट के साथ शुरू हुआ था ओरिजिन के बजाय, और यहाँ पर x एक्सिस की कहानी है, इंटरसेप्ट x एक्सिस में, इसलिए ग्राफ x एक्सिस में एक हाइट से शुरू हुआ, ओरिजिन से नहीं हुआ, x एक्सिस में एक हाइट से शुरू हुआ। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अलोंग x एक्सिस एंड अदर इज अलोंग y एक्सिस। 2 टाइप के इंटरसेप्ट होते हैं, एक x एक्सिस वाला और दूसरा y एक्सिस वाला। तो इसी के साथ हमारी C की कहानी तो खत्म हुई, दैट इज इंटरसेप्ट। अब हम बात करेंगे इस m की। ये m क्या है, इस इक्वेशन में ये m क्या होता है, इट इज स्लोप। m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। m क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब let m be 1 and c be 1 in this equation, y equals to mx plus c। तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, x की अगर 0 तो y की 1, x की 1 तो y की 2, x की 2 तो y की 3। अब अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं, x पे 0 y पे 1, x पे 1 1 2 3 2 3, x पे 1 y पे 2, x पे 2 y पे 3। तो हमारा ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, y x एक्सिस। अब मैं अगर इस इक्वेशन में m को 2 मान लेती हूँ और c को वही सेम 1 मानती हूँ, तो x और y की वैल्यूज क्या आ जाए। तो इस केस में जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू डालूंगी 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू अगर मैं डालूंगी 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू अगर मैं डालूंगी 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ग्राफ कैसा बनेगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, x0 y1, x0 y1, x1 y3, x2 y5। अब आप ग्राफ को नोटिस करो, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा था और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा है। ये वाला ज्यादा बेंड था, ये वाला कम बेंड है, थोड़ा सीधा है। ये y एक्सिस की तरफ थोड़ा इस ग्राफ के कंपैरिजन में ज्यादा सीधा है, स्टिफ है। क्या वर्ड यूज किया, स्टिफ। ये वाला ग्राफ ज्यादा स्टिफर है, ये वाला ग्राफ कम स्टिफर है, कम स्टिफ है, सीधा कम है, बेंड ज्यादा है। दोनों ही ग्राफ में इंटरसेप्ट तो है। अब इंटरसेप्ट की बात तो हमें समझ आ गई। अब हम बात कर रहे हैं इनकी स्टिफनेस की। अब ये जो स्टिफनेस है ये क्या है, स्लोप। स्लोप की बात कर रहे हैं ना, ये वाला ज्यादा टेढ़ा था, ये वाला ज्यादा सीधा है, ये वाला ज्यादा स्टिफ है, ये वाला स्लोप ज्यादा स्टिफ है। तो m जो होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है
मतलब कि आपने एक चीज नोटिस की, जब m की वैल्यू 1 थी तब ग्राफ कम स्टिफ रहा, जब m की वैल्यू ज्यादा थी तब ग्राफ ज्यादा स्टिफ हुआ। मतलब जितनी m की वैल्यू उतना ज्यादा ग्राफ स्टिफ। m क्या है? स्लोप। एंड जितनी m की वैल्यू उतनी ज्यादा स्लोप की स्टिफनेस। स्टिफनेस m की जितनी वैल्यू, इट डिपेंड्स, स्टिफनेस डिपेंड्स ऑन m की जितनी वैल्यू, m की अगर 3 वैल्यू होगी तो वो और ज़्यादा स्टिफ होगा, और ज़्यादा सीधा होगा ग्राफ। ठीक है, सो ये बात थी m की, स्लोप की। स्लोप की क्या बात की कि कितनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा m की वैल्यू उतना ज़्यादा ग्राफ स्टिफ। ये बात हमने स्लोप के केस में, m के केस में देखी बस। इंटरसेप्ट के केस में, c के केस में ये देखा कि दो टाइप के होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और ये इसी की वजह से, इसी इंटरसेप्ट की वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ हाइट से शुरू होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ग्राफ हाइट से शुरू होता है, ओरिजिन से नहीं, इसी इंटरसेप्ट की वजह से। जिस केस में ग्राफ हाइट से शुरू होगा मतलब वहां पर इंटरसेप्ट होगा। अब हम ना ग्राफ के असली टॉपिक के ऊपर आते हैं, मतलब कि हाँ, एक और चीज बताना चाहती हूँ आपको मैं यहाँ पर। एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, दैट दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक पॉजिटिव ग्राफ, एक नेगेटिव ग्राफ। सॉरी, एक पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ, एक नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ। पॉजिटिव स्लोप जिसमें स्लोप सीधी हो, नेगेटिव स्लोप जिसमें स्लोप नीचे आ रही हो, पॉजिटिव जिसमें ऊपर जा रही हो, नेगेटिव जिसमें नीचे आ रही हो, ढलान में आ रही हो, डिक्रीज हो रही हो। जिसमें डिक्रीज हो रही है वो नेगेटिव स्लोप। और पॉजिटिव स्लोप में भी एक तो ओरिजिन से शुरू होता है ना, हमें पता ही है, एक स्लोप ओरिजिन से शुरू होता है, और अगर इंटरसेप्ट है उसकी वजह से स्लोप हाइट से शुरू होगा। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ग्राफ होगा तो वो स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था। अब हम ग्राफ को रीड करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? ग्राफ को रीड करना सीखेंगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ को रीड करने की, देखेंगे कि कैसे ग्राफ को रीड करते हैं। सपोज ये ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ आपको गिवन है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम। अब इस केस में देखो क्या होता है, एरोज भी आपको दिए होंगे, एरोज आपको ऐसे दिए हैं, और ये जो ए बी है, बी सी है, ये तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहे होंगे, मगर याद रखना ए बी बी सी स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, वो भी एक तरीके की कर्व ही होती है। तो हम इन्हें बताऊं क्या कहेंगे? कर्व ए बी, कर्व बी सी, कर्व ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। इस ग्राफ को रीड करने के लिए एक एक करेंगे। ए बी कर्व को सबसे पहले पढ़ेंगे। ए बी कर्व को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये देखो यहाँ पर पॉइंट देखो, ये प्रेशर पे इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट प्रेशर के इस पॉइंट पे है, बी पॉइंट भी प्रेशर के इसी पॉइंट पे है, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है। प्रेशर ए बी कर्व के अलॉन्ग कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कि आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। और वॉल्यूम वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर ये थी, ए पॉइंट के अलॉन्ग, बी पॉइंट के अलॉन्ग ये होगी। वॉल्यूम बड़ी है, एरो देखो, वॉल्यूम बड़ी है, एरो देखो, एरो शो करेगा कि वॉल्यूम बढ़ रही है कि घट रही है। तो वॉल्यूम तो चेंज हुई है, मगर चेंज कैसी आई है? एरो बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, मतलब कि एक्सपेंशन हुआ है। अभी आपको अगर बात समझ नहीं आई होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगी। बीसी कर्व की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब इट इज आइसोकोरिक। और इसके आगे हम एक्सपेंशन हुई है या नहीं हुई है ये देखने का तो चक्कर ही नहीं, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब यही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कि ना ही एक्सपेंशन हुआ है, ना ही कंप्रेशन हुआ है, ना ही वॉल्यूम बढ़ी है, ना ही वॉल्यूम कम हुई है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखते हैं सीए कर्व की कहानी, कर्व सीए की कहानी।
कर्व सी ए में अगर हम देखें तो वॉल्यूम सी पॉइंट पे कुछ और, ए पॉइंट पे कुछ और प्रेशर भी सी पॉइंट पे कुछ और, ए पॉइंट पे कुछ और, मतलब कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम भी नहीं कांस्टेंट, प्रेशर भी नहीं कांस्टेंट। मतलब कि फिर क्या कांस्टेंट होगा, क्या बचा? टेम्परेचर। वॉल्यूम और प्रेशर के अलावा और क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कैसे पता चला? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं सी ए कर्व में। और यहाँ पे वॉल्यूम को अगर आप ध्यान से देखो, एरो शो कर रहा है कि कंप्रेशन हो रही है। एरो इधर को जा रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब कि कंप्रेशन हो रही है, कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसके साथ हमने ये ग्राफ रीड कर लिया। अभी तो ये एक ही एग्जाम्पल थी हमारी ग्राफ रीड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम साइन कन्वेंशन की भी बात करेंगे और सारे ढेर सारे और ग्राफ भी देख लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।